सू मोटो वाला काम तरीकाकार था जो साकिब निसार साहब ने शुरू किया, ये बिल्कुल गलत था। अभी जो वाकयाती शहारतें हैं ना, आप खोलते जाएं नेशनल हॉस्पिटल का, जी, वो भट्टी साहब का, भट्टी साहब जो का उनको जो कहा हुआ। कि आप ये कमीज पहन के आए हुए हैं, हाँ वहां पे जी, तो बहुत हद ही कर दी साकिब निसार साहब ने। मुझे नहीं समझ आई लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया। मेरा नहीं ख्याल कभी इतनी आफत भी कोई नहीं आई। इस्टेब्लिशमेंट हमेशा जुडिशरी के जरिए बड़े फैसले दिलवाती है, भुट्टो का हो, नवाज शरीफ का हो, पूरे आप 75 साल में है। और ये मेजर शहजाद, वो इरफान मंगी, ये सारे लोग ये हीरे थे जिनके थ्रू ये अपना नेक्सस चलाते थे। और यकीन करें कभी इस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, अपने मंजूर नज़र अफराद को आगे लाया गया और बड़े बड़े निकम्मे लोगों को। आप बताएं एक चीफ जस्टिस का क्या इंटरेस्ट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्क्लोजर्स द अनटोल्ड स्टोरीज। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। सर वेलकम टू द कैसे हैं शो। हसन, आप ठीक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक। तौसीफ साहब, आप जो है ना बड़ी बड़ी खबरें दे रहे होते हैं, फिर आपको पता है कि उसके बाद फिर हमारे फ़ोन की टलियां खड़कना शुरू हो जाती हैं, आपकी भी खड़क रही थी। तो आज आप क्या क्या बड़ी खबरें लाए हैं, हम जरा नाज़रीन को बताना चाहते हैं। नहीं, आज तो जी मेरा ख्याल है सारा दिन से या दोपहर से हाँ, पहला तो सबसे पहले हमारे आज सबको जो चल रहा है ना, वो तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे सारी नजरें हैं। जजेस ऑफ पाकिस्तान हमेशा ही आपस उन में। पे रही हैं। नहीं, इस बार तो तौसीफ साहब मजे की बात, मतलब खैर मजे की बात तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लड़ पड़े आपस में। ये वो हम अच्छा, हमें नजर आ रहा है जो 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सजाद अली शाह साहब के खिलाफ सारी सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी हो गई थी, नीचे से जजेस और उनके खिलाफ हो गए थे। इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि जस्टिस बड़ा बंदयाल साहब तारीखी जो हैं, वाकया। जी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं, उनके खिलाफ ऐसा सब कुछ लग रहा है कि वो इकट्ठे हुए। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन का ये केस था, पहले 9 जजेस ने सुनना शुरू किया, फिर 7 रह गए, फिर इवेंचुअली 5 जजेस का फैसला आया। उसके लिए जो डिटेल जजमेंट मंसूर अली शाह साहब ने लिखी है, 28 सफ़ों की वो जजमेंट है, उसके अंदर तो उसने मौजूदा जो निज़ाम है सुप्रीम कोर्ट का, उसके खोल धज्जियां के बिखेर रख दी हैं। खोल के रख बिल्कुल धज्जियां बिखेर दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, ये एक शख्स की जो पर्सनल लाइक्स विम्स एंड हैं। डिसलाइक्स हैं, विम्स हैं, उसके ऊपर चल रही है। और अगर याद हो आपको कि अभी पिछले दिनों बाजवा साहब का भी एक इंटरव्यू जो चल रहा था, उसके अंदर भी बाजवा साहब ने वो मेतला साहब को, शायद मेतला साहब को जो इंटरव्यू दिया, और वो खैर अब तो वो डिनाई कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये सारी बातें हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इसकी जो जजेस हैं, इनकी फैमिलीज की एफिलिएशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत खतरनाक बातें हैं। नहीं, जो जनरल बाजवा से हम शुरू कर लेते हैं। जो जनरल हाँ बाजवा की बात है ना कि जी ये अपनी फैमिलीज की वजह से, अपने बाल बच्चों की वजह से जजेस ऐसे फैसले देते हैं, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। और जो इश्यूज की ओवर सिंप्लीफिकेशन है, अपने आप से जो है वो जिम्मेदारी ना लेना और दूसरों पे डालने वाली बात है। तो जनाब, अगर जजेस की फैमिलीज का प्रेशर है तो आपकी फैमिलीज का प्रेशर नहीं था? आपकी फौजी, तो आप ये फौजी अफसरान हाँ की जी, बात कर रहे हैं ये आप। आपसे एक्स सर्विसमैन निकल के बाहर खड़े हुए पड़े हैं। एक बाकायदा अलायंस है उनका पीटीआई के साथ। तो ये किसका किया धरा था? ये भी आप लोग भी इसी तरह ही शामिल थे। ये ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश है कि जजेस जो हैं वो कमज़ोर हैं और इस वजह से फैसले हैं। वो पैनामा का केस, कोई अहमक ही है जो मानेगा कि इन्होंने अपने बाल बच्चों की वजह से जजेस ने फैसला दे दिया और जनरल बाजवा की कोई मैनेजमेंट नहीं थी, जनरल फैज़ की कोई नहीं थी। वो एक इस्टेब्लिशमेंट होती ना जो 3-4 लोगों की। हमारे बाज़ लोग सादा हैं, वो ये कहते हैं कि जी शायद सारे कोर कमांडर्स शामिल होते हैं इस्टेब्लिश। ये सेकंड टियर तो कह सकते हैं आप। जब आप उनसे ताकत कोई हासिल करना चाहें, कोई आप कोई तो आप आपको उनको बुला चाहिए लेते हैं और उनको बता तो देते हैं कि उनको भाई ये बता फैसला देते हो हैं, गया तो है। फिर उनकी ताकत लेके। वरना ये कोर कमांडर्स पे भी हम जो बात करते हैं, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का ऐसा हिस्सा नहीं होते जो फैसले कर रहे होते हैं। तो ये अच्छा, अपने ही उसी सो कॉल्ड इंटरव्यू में वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि फैज ने आके मुझे कहा कि भी इमरान खान नाअहल हो जी जाएगा। जी बिल्कुल। और साकिब निसार साहब ने भी कहा कि भाई ये नाअहली पक्की है नाअहली इसके अंदर। पक्की है। तो फिर आप देखें जब साकिब निसार ने बताया होगा तो जाहिर है साकिब निसार का कोई तो मुल पड़ा होगा ना। तो वो जी वो फैज ने फिर उसे बचाया, तो वो कहना तो यही चाह रहे हैं। तो वो फिर जजेस की फैमिली ने फैसला करवाया था या जनाब आपकी फैमिली का भी प्रेशर था? ये नहीं, मतलब वो तोसी साहब फील ऐसे हो रहा है कि वो दूसरों अपने। को ना निक्कू बना के दिखाना, हाँ, उनसे काम निकलवा लेना। और ये जिनसे काम निकलवाए जाते हैं ना, उनके लिए इबरतनाक सबक है कि आपका अंजाम ये होता है कि आपको जो बंदा यूज करता है वो भी आपको ओनरशिप नहीं देता। बात ये हालत है। अब साकिब निसार
या उससे पहले कौन से जज थे साकिब निसार से? जस्टिस नासरुल मुल्क। सर वो नासर मुल्क साहब तो शरीफ आदमी थे ना, उन्होंने तो इस तरह की जो सारी देखें चीजें थी वो उसमें शरीफ आदमी थे, हिस्सेदार नहीं वो बने। लेकिन आपको एक बात, सारे ही शरीफ आदमी हैं, जस्टिस साकिब निसार भी शरीफ आदमी थे। मैं और आप ही गलत आदमी हैं। तो ये जब धरना होना था तो इंतज़ार करवाया गया था कि जस्टिस नासरुल मुल्क चीफ जस्टिस बन जाएं अच्छा, और तसद्दुक जिलानी को जाने चले दें, जाएं, जी चले जी जाएं। और वो फ्रिवलस पिटीशन के तौर पर तसद्दुक जिलानी ने उसको रिजेक्ट जी जी, किया था, रिजेक्ट किया ठीक था है। बिल्कुल। तो अब बाकी हमें जावेद हाशमी से पूछे तो वो वो ज्यादा कहते बेहतर हैं। बता सकते हैं। उसके बाद जो साकिब निसार ने किया, अब वो फैमिलीज का किया धरा था। वो एक ना मल्टीपर्पज सा वो एक प्रोजेक्ट था, साकिब निसार भी एक प्रोजेक्ट था। उसमें फिर ये अपने काम भी निकालते थे। ये मैनेजमेंट जनरल बाजवा की थी, क्योंकि जनरल बाजवा की क्या, ये एस्टेब्लिशमेंट की थी। जनरल बाजवा को तो बना बनाया इमरान आया था कि इसको बनाना है, ये पीछे से हमारा। उनके जो जो पीछे, प्रेडिसेसर थे राहिल हाँ शरीफ जी, साहब के जमाने से राहिल ऑब्वियसली सारा शरीफ काम क्या चल रहा था, नहीं, क्या नहीं है। सारी पाशा साहब से शुरू हुआ पाशा ना असल साहब में, से तो शुरू हो गया। लेटेस्ट प्रोजेक्ट का हाँ जी, वर्जन लेटेस्ट था। दोबारा से उसे हाँ ओन किया, पहले भी इनका था, दोबारा से ओन किया। तो उसके में साकिब निसार ने इनके कहने पे ही सारे काम किए। फिर उन्होंने साथ और शुरू किया, सो मोटो लेके रोज गवर्नमेंट को कटहरे में खड़ा करना। तो वो इनको मजा आ गया कि ये तो साकिब निसार तो इनको रोज ब्लीड करता है। और वो बड़ी फनकारी से पैनामा की जीआईटी बनवाना। देखे ना, आज मरियम नवाज के पास मौका है, क्यों नहीं ये अभी कहते हैं वो मेरे पास जनरल फैज के सबूत हैं, वो बाजवा के, झूठ बोलते हैं। ये भी झूठ है। वो जो जज था एहतसाब कोर्ट का जो मरहूम हो गए, और जज मलिक साहब, जी क्या जी, नाम था, अरशद मलिक। अरशद मलिक, उनकी दूसरी वीडियो ले आए। मॉनिटरिंग जज कौन था? इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस इजाजुल तो एहसन उसी साहब। मॉनिटरिंग जज के बारे में अभी वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो अभी तक उस टेप के आने के बाद भी नवाज शरीफ की सजा कैंसिल नहीं हुई थी। वो नहीं हुई कौन थी सी बिल्कुल। वजह थी कि वो कैंसिल नहीं हो सकी थी? ठीक है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जैसे फैसले आते, ये सारे फैमिलीज के हैं जनाब, आपकी फैमिलीज भी साथ शामिल थी, ये बात गलत है। और साकिब निसार ने फिर उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जो कि इनकी सोच में भी नहीं था। मतलब यानी कि वो शाह से भी ज्यादा शाह के वफादार बन गए वो उस वक्त। अचानक इनके हाथ आ गया, डैम के मामले में इन्हें खुश करना पड़ा उसे कि भी यार अब इसको पैसे दो, ठीक है। वो फिर हमारे फौजी भाइयों की तनख्वाहों से भी कट करके वो भी और चेक सरकारी देने महकमों से भी बाजवा साहब काटेगी। पहुंचे। और लोग देखें, मुझे याद है ये रोज जियो की पेशी होती थी, वो मीर शकील और रहमान पेश होते थे। तो वो साकिब निसार के किसी बंदे से कहलवा के जाते थे, जो कहलवा के जाता था तो उसकी खैर आफियत होती थी, और जो नहीं करा के जाता था उसकी खैर आफियत नहीं होती थी। तो वो कुर्सी से उठ उठ के मतलब कि भी करते थे। इसी तरह कैमरा बंद करता था वो डॉक्टर आमिर लियाकत को, मरहूम को, और वो अंदर जाते हुए कहता था इसका बाप भी बोलेगा मेरा प्रोग्राम, यानी कि वो चीफ जस्टिस को पेश होना है। ये इज्जत तो कोई नहीं थी। नहीं बिल्कुल। और फिर इस वजह से फिर उन्होंने हर महकमे में टांग अड़ानी शुरू की। मैं आपको उनके बड़े एक दो जो है। सॉरी मैं आपको काटने कर रहा हूँ, हम आपसे वाकया मैं बिल्कुल सुनूंगा। यही जो आप बात करें टांग अड़ाने वाली, आज जो फैसला आया है 28 सफ़ा का, जैसे मंसूर अली शाह ने जो लिखा है उसमें बकायदा सफ़ा नंबर 24 के ऊपर साकिब निसार साहब की ये जो सुमोटो एक्शन लेने की हरकतें थी, और जिस तरीके से उन्होंने जुडिशरी के अंदर एक मजाक बना लिया हुआ था कि वो सरकार जब दिल करता था जी वो हाँ, चीज़ें ले लेते, उसका बकायदा अदालत ने खुद भी एडमिट किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत सीनियर जज ये मान रहे हैं कि ये जो सुमोटो वाला काम तरीकाकार था जो साकिब निसार साहब ने शुरू किया, ये बिल्कुल गलत था। तो थैंक्स वो टू जस्टिस मंसूर अली शाह, देखें उन्होंने एक्सपोज किया। अभी जो वाकयाती शहादतें हैं ना, आप खोलते जाएं, नेशनल हॉस्पिटल का, जी, वो भट्टी साहब का, भट्टी और साहब जो का उनको जो कहा हुआ। कि आप ये कमीज पहन के आए हुए हैं, हाँ वहां पे जी, तो बहुत हद ही कर दी साकिब निसार साहब ने। मुझे नहीं समझ आई लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया। सर वो एक चीफ जस्टिस थे ना, लोगों नहीं को डर हो था, बड़े लोग चीफ डरते भी जस्टिस, होंगे जब उनके आप ओहदे की पर्सनल वजह हो से। जाएं कि शर्ट का पूछने लग जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कभी इतनी आफत भी कोई नहीं आया। हम वैसे भी काफी जो है ना, उनके उस वक्त जो एक बनाया हुआ था ना माहौल, तो वो खुदा नजर उनके जरिए देखें आज तक ये अभी क्यों नहीं, इस्टेब्लिशमेंट हमेशा जुडिशरी के जरिए बड़े फैसले दिलवाती है। और भुट्टो का हो, नवाज शरीफ का हो, पूरे आप 75 साल में है। तो अब थोड़ा सा इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है कि ये इनके पास कोई और सोर्स नहीं बचा, इनको यूज कर लिया गया। तो अब जो है ये आगे जो है ये उस साइड पे जाना नहीं चाहते कि वो हमें उस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो असल इशू तो ये है,
साकिब निसार का कमाल आप देखें, PKLI का वाकया जी। अच्छा, एक और भी काम चलता था। एक आपको याद होगा मतीउल्लाह जान ने भी वो स्टोरी की कि खातून कोई फॉरेनर थी, जी, उसके उसके यहाँ बच्चे का शादी मसला की। था। यस। बच्चे का मसला नहीं था जी, वो कुछ पैसों का मसला अच्छा, था। ओके। नॉर्वेजियन तो खातून थी मेरा ख्याल है। वो बंदा जो है, ही वॉज इन इटली। ओके। उसने इधर आके केस किया। अच्छा, वो पहले मेरे मशहूर वो जो हैं टेपज़दा जज, वो नैब के जो चेयरमैन थे, पहले उनके पास भी वो जस्टिस केस, जावेद इकबाल साहब। वो उनके पास भी आती जाती रही है। आपको पता है वो हिकमत भी करते थे। अच्छा। हाँ, वो दवाइयाँ भी बनाते थे जवान रहने की। ओके। तो वो पहले, फिर जनाब ये साकिब निसार साहब का, सर उनको होता इसलिए तो नहीं मिला था कि बड़े बड़े लोगों को वो जो देखें फिर जब वो दवाइयां देते कोयटा रहते से थे। एलिवेट हो रहे तो तब भी कहा गया था कि भी वो ये इस कमाश के हैं, जो लोग उन्हें जानते थे, जिन्होंने वहां सर्व किया था, इसीलिए उन्हें बनाया इसीलिए गया। बिल्कुल वन ऑफ द रीजन उसको होगा ताकि और उनके खिलाफ आप बाद में उनको यकीन करें कि यूज किया भी जा ये सके। शख्स, वो जो लापता अफराद के जी कमीशन जी का बिल्कुल। सरबराह बना, अभी भी इस हैं। शख्स की वजह से PTM मार्ज वजूद में आई। इसने जो वहां पर हरकतें की, ये जी बिल्कुल, इन पे इल्जाम है कि ये उनकी खवातीन जो आती थी उनसे पर्दा भी गलत उठाते थे। गुफ्तगू हाँ करते जी, थे। वो मतलब कि वो एक अंधा बीमार नहीं हो जी जाता इस जी। तरह। अच्छा, वो उस औरत से तो जो भी किया सो किया, वो जी पैसे भी, ये उसको फैसला भेजा शायद कि जी वो ये देखो ये ठीक है, और उसे 1 लाख रुपया भी उसके किराए का भी देने की कोशिश की। तो ये भी चलन होता था। अब इधर LDA अचानक जी एक सो मोटिव ले लिया कि जी LDA के मामला देखें। तो जो LDA का साबिक DG होता है जी जी LDA डी का, जी। तो उनको, वो उस वक्त जेल में थे, तो उनको जेल से बुलवाया गया। अच्छा, उस सो मोटो में साथ ही वो, क्योंकि वो बिजली के कारखानों के भी वो जो बनाई हुई थी, वो उसका भी वो आहा हेड चीमा करते रहे। साहब की आप बात कर चीमा रहे हैं। की बात कर रहे हैं। तो वो उस वक्त जनाब उन्होंने उसका भी नोटिस साथ ही ले लिया वो प्राइवेट कंपनीज जो थी ना कि फिर वो तुम्हें सुरखाब के पर लगे हैं कि तुम्हें ये 5 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। तो वो आज चीमा भी अपनी तर्ज के आदमी थे, तो उन्होंने बचते बचाते ये कहा कि भी मैंने जी कोई 11 अरब का तो स्क्रैप में ही इस मुल्क को बचा के दिया, तो ये मेरी तनख्वाह है, जो कि पाकिस्तान ने पे नहीं की, मुझे चाइनीज में पे करते रहे। अच्छा, वो बाद में उगदा खुला कि भी ये सारा अचानक LDA क्यों याद आया। वहां पर भी एक खातून थी उनकी मंजूर नजर, ओके। और वो सारी घंटा 1.5 घंटा वो सारा लेक्चर सुनने के बाद ऑर्डर ये जारी हुआ कि ये खातून DG LDA रहेंगी, और जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगी तब तक इनको हटाया नहीं जा तब तक सकता। इनको हटाया नहीं जाएगा। क्या वो बात है। बहुत खासुल खास थी उनकी वाह। खातून। अच्छा, उसी में फिर इनका एक नेक्सस बना हुआ था। वो नैब, वो जो दूसरा है इधर, वो होता था नैब का DG, वो मेजर शहजाद, वो जाली संदों जी वाला, जी। उसने जो गंद मचाया हुआ था वो इसके अलावा था। आप देखें, ये अभी अभी आज चीमा का जिक्र आया, तो ये उनका केस के बारे में वो जो वादा माफ हुआ था वो मुकर गया जी वो कि जी मेरे ऊपर तो ये LDA के जो थे, LDA का। अब देखें वो इसरार शख्स, सईद उनका हाँ नाम है, जी, इसरार सईद अब साहब। जब शहबाज शरीफ की जमानत हो जाती है तो फिर प्रेशर आता, तो फिर उस मेजर शहजाद के जरिए वो कहा जाता है, उसी बंदे को बुलाया जाता है कि तुम लिख के दो कि शहबाज शरीफ जो है ना इस काम में इस तरह शामिल था, इस काम में इस तरह शामिल था, इस काम में इस बिल्कुल तरह ठीक है, शामिल वो था। वादा माफ गवाह बन गए थे ना पहले हाँ तो, जी, फिर नहीं वो बाद में दोबारा मुकर से गए। प्रेशर आया। अच्छा, मुकरने के बाद दोबारा से ना ना, प्रेशर है। मुकरे तो अब है। हाँ। शहबाज शरीफ की जमानत हो गई थी, ओके। तो फिर प्रेशर आया कि नहीं, शहबाज शरीफ को अंदर रखना है। वो एक वो शहजाद अकबर होता था, जी जी। तो वो मेजर शहजाद ने फिर उसको पकड़ा, उठाया कि अब तुम एक और स्टेटमेंट दो, मैंने शहबाज शरीफ की जमानत कैंसिल करानी। और ये मेजर शहजाद, वो इरफान मंगी, ये सारे लोग ये हीरे थे जिनके थ्रू ये अपना नेक्सस चलाते थे। और यकीन करें कि भी इस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, अपने मंजूर नज़र अफराद को आगे लाया गया, और बड़े बड़े निकम्मे लोगों को। आप बताएं, एक चीफ जस्टिस का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि ये खातून जो है ये DG LDA रहेंगी। बिल्कुल नहीं हो सकता, उनका काम ही कोई नहीं है इस तरह उनका का। काम नहीं, लेकिन उनका ही काम था, उनको बहुत सख्त इंटरेस्ट था। खवातीन के अंदर नहीं, उस और इस तरह के कामों, खातून का मतलब कभी, नहीं वो जनरली भी उनको खवातीन में काफी इंटरेस्ट था। वो जिस तरह आपको याद होगा कि उन्होंने वो हमजा शहबाज की जो उनकी आयशा हाँ हक जी, का केस था उसको बगैर हाँ वजह के जी, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया, टेकअप कर लिया, और फिर और उनको उसको बुला के, मुकाया कैसे, जी, खत्म कैसे अंदर किया। चेंबर में बुला के। वो बहुत खुश रहते थे। वो शाहिद साहब ने, अदाकार शाहिद ने भी उनकी जी जो ये जिबिलत बयान की है। हाँ। तो ये तो वहाँ ये कुछ भी होता रहा है
कभी जो जो मंजूर नजर खवातीन थी उनको भी ओबलाइज किया जाता रहा है। अच्छा, नहीं आजकल वैसे वो साकिब निसार साहब बहुत ज्यादा इंटरव्यूज दे रहे हैं, उन्होंने हमारे काफी सारे साथियों को अपने घर बुलाकर काफी सारे इंटरव्यूज दिए और वो सारी बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पे तो कोई इल्जाम ही नहीं है, ये सब मेरे खिलाफ हो गए हैं नहीं ये, सोचने और उन्होंने मरियम नवाज पे हमले किए हैं, उन्होंने कहा कि ये औरत जो है असल में ये सारा कुछ करवा रही है, तो उनको डर किस बात का? देखें, सोचने से क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक परसेप्शन उनके बारे में क्या है। इवन जो लोग अब उनकी सपोर्ट में आए हुए हैं, पीटीआई वाले, वो भी जाती तौर पर इमरान खान ही क्या समझता होगा उनको बारे में, इमरान खान भी क्या समझता होगा। मैं कहता हूं ये बाकी फैसले बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े कौमी फैसले हैं। ये जस्टिस एजाजुल एहसन ग्रैंड हयात टावर का रिटन फैसला नहीं आज तक ये दे सके, वो दे दे। मैं कहता हूं मरियम नवाज को वो मॉनिटरिंग जज वाली जो टेप है, जो उस जज ने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे हदायत मिलती थी, वो जरूर आनी चाहिए। ये दूसरों से ना काम करवाएं, खुद भी कुछ दिलेर बने। ठीक है, आप अपने तौर पर ना रिलीज करें, किसी और तरीके से जिस तरह बाकी वीडियोस रिलीज हो रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं ना तौसीफ साहब, ये अब जजेस जो हैं इस वक्त मौजूदा, उनके अपने दरमियान के मसाइल ऑब्वियसली ओपन अप में आ गए हैं। एक दूसरी तरफ इमरान खान साहब का भी कुछ रवैया है, वो कभी कुछ और हरकतें करते हैं, कभी कुछ और बातें करते हैं, ऑफिशियली या पब्लिकली वो बहुत अग्रेसिव हैं, और वो बीबीसी को इंटरव्यू देते कह रहे हैं कि ये एक शख्स है जो करवा रहा है, और ऑब्वियसली उनका इशारा हम सबको पता है किसकी तरफ है। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं, और आप भी मुझे भी बता रहे थे, वो ये है कि कोई बैक चैनल भी खान साहब के साथ खुल गया हुआ है, जिसमें अब टू एंड फ्रो हो रही है। खान साहब का बैक चैनल खुलना ही था, खान साहब की चाहत भी यही थी। हाँ, वो चाह ही रहे थे कि मेरे से कोई बात करे, उन्होंने कहा भी था कि मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा। मैंने हमेशा अर्ज किया, इमरान खान इतना ही दिलेर है, उसका पर्पज है। देखें, दो तीन चीजें ज़हन में रखें, इमरान खान के पास इतनी उम्र नहीं है, वो मतलब ही 70 प्लस हैं, तो उनके पास मतलब ऑब्वियसली वो, तो उनके पास ये पेशेंस नहीं थी कि मुझे 4 साल क्यू में बिठाया जाए, जिस तरह आम हालात में बिठाया जाता है पाकिस्तान। हाँ जी, और पॉपुलैरिटी भी किसी की मिरास तो नहीं है। देखें 11 महीने में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ किधर जा बैठे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यह कि इमरान खान के 2-3 केसेस बड़े सीरियस हैं, पैसे बनाए हुए हैं। इवन शौकत खानम के पैसे, वो ख्वाजा आसिफ वाले केस में पता चलता है कि वो उन्होंने ऑब्वियसली आगे पीछे तो उसके बाद ये तोशा खाना वाला केस है, और फिर ये जो बलवा वगैरह के जो केस है। तो इमरान खान के लिए मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, जेल शेल वाला मजाक कोई नहीं है। ठीक है, नहीं सर, आप ये कहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि आप हमारे लीडर का मजाक उड़ाते हैं, वो जेल काटेगा, बहादुरी से काटेगा। आपको कैसे पता कि वो नहीं? मेरा इशू ही नहीं है उन्हें मनाना। मैंने तो जो देखा हुआ मैं तो उसकी बात करता हूँ। मैंने तो आपका तो आंखों देखा ही है ना, मैं हडबीती बताता हूँ, तो मेरा तो इशू वो मैं उन्हें एड्रेस करना ही नहीं चाहता, वो राजी रहे, मुझे उनकी राय का एहतराम है। तो इमरान खान के लिए ये प्रॉब्लम हो गया। देखें, इमरान खान को अब तस्लीम कर लिया है उसने कि मैंने पंजाब और केपीके की असम्बली तोड़ के ब्लंडर किया। बिल्कुल, वो होता वो परवेज इलाही साहब उनको समझाने की कोशिश करते रहे, तब इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। अब आज दूसरा जो जजेस ने अपने आप को असर्ट किया कि 4-3 का फैसला है जी, और वो बिल्कुल वसीफ साहब, उस फैसले की मदद से तो ऐसा फील होता है कि जो 90 दिन वाला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई है नहीं। और ये जो करंट प्रोसीडिंग चल रही है, इसके ऊपर भी सवाल पैदा हो गया कि ये किस चीज के फैसले के ऊपर 5 जजेस का बेंच बना के ले आए, और आपको लगा था कि कुछ होना ही नहीं है। देखें, आप मेरा ख्याल है कि भी अगर कोई इस मामले को एड्रेस करना है, तो पहले जो आर्टिकल 63 की तशरीह में रीराइट किया गया, वापस जाएं और उसको दोबारा से फुल बेंच में लेके आएं और उसकी तशरीह दोबारा करें। ये माफ़ी वाली मांगने वाली बात है। वहां से अपनी गलत फैसलों की करेक्शन करेंगे तो जान छूटेगी। देखें, फंस गए हैं अब 7 जजों के फैसले पे 5 जजेस कैसे होगा, अब कोई नहीं मानेगा, एक केओस हो गया। तो इमरान को ये नजर आ रहा था, इमरान ने अपने किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए चैनल खोला है, और उसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो उन तक कन्वे हुई हैं कि देखें, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो आपका बयानी है उसको टोन डाउन करें, और इसके अलावा ये कि भी अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप नहीं करेंगे, और तीसरा ये कि अगर आपने ये सबसे अहम है कि अगर आपने ये इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन करवाना है, आप बार बार, आपका मुतालबा यही आया ना उनका, मैं तो इलेक्शन चाहता हूँ, मेरा तो और कोई इशू नहीं है, तो इलेक्शन चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट से रब्ता करें, आप गवर्नमेंट से रब्ता साथ मिलके बैठे, यानी कि आप दोनों। और उस वजह से अब गवर्नमेंट से रब्ते की भी कोशिश हो रही है।
जी वो मैंने सुना कि उनके लीडरान शाह कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि ये जी सीरियस गवर्नमेंट हो तो इमरान ने भी कह दिया, इशारा तो नहीं कहते हैं। अब देखें वो फवाद चौधरी की पहले भी वो एक मैसेज लीक हो गया, तो वो उस वक्त भी यही कोशिश थी कि बैठे मिलके बैठे सियासतदान मिल जाते हैं और फिर एस्टेब्लिशमेंट को आउट कर देते हैं, तो वो इसी तरह की अटेम्प्ट थी। तो उन्होंने ये 3-4 चीजें, अच्छा मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इमरान खान ने अपनी पार्टी को एतमाद में लिए बगैर ये तमाम शराइत मान ली सारी की आखिरी वाली भी कि गवर्नमेंट से बात करें, जो हमारे से बात ना करें, ये इसमें एग्रीमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन ये उन्हें कन्वे ये किया गया कि हाँ जी मैं मानता हूं, मुझे मंजूर है। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट कितना तावन करती है या कितना नहीं करती, इमरान यहाँ पर स्मार्टली खेलने की ये कोशिश करेगा कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो मेरे साथ ना हो, वो मेरे साथ भी डबल गेम हो गई। देखें जी, बात सुने, कितना फजूल केस था पैनमा का नवाज शरीफ पे बना। नवाज शरीफ भी इमरान खान की तरह बंदे लेके जाता तो ये जजेस फैसला ना कर पाते, ये मॉनिटरिंग जज ना लगता, ठीक है। हिम्मत नहीं कर पाए, अपने चैनल ओपन रखे, एयरपोर्ट पे उतरे तो कोई ना पहुंचा, 22 में सारे गायब हो गए। बिल्कुल ऐसे वो मुगलपुरा से है जो कि उस वक्त पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ की थी। तो वो इमरान खान ने, अब मैं ये पीटीआई वालों को मुबारकबाद, ये मेरा इनकलाबी और मेरा मुर्शद, ये यही बातें करते हैं ना कि इनकलाबी लीडर आ गया है, मुर्शद आ गया। और मुर्शद की इतनी लड़ाई है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो एक खास टर्न ले रहे हैं। इमरान खान का जो डर है कि मुझे केसों में जो है वो फंसाया रखा जाएगा और इससे मुझे निकलना है। ओके। और उसका जिस चीज पे वो खेलना चाहते हैं कि आम पॉपुलर, तो मुझे 4 साल क्यों में नहीं, मैं आपकी ताबेदारी करूंगा, और लेकिन मुझे इक्तदार दें, फौरन वापस चाहिए। क्योंकि इमरान खान वो 2-3 केसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जेल भी हो जाएगी, सजा भी हो जाएगी। और फिर ऑब्वियसली इस तरह आपने कहा कि पिछले साल अप्रैल में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जमीन पे थी, आसमान पे अब चलेगी, इसी तरह नवाज शरीफ वगैरह की पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, अब वो जमीन पे चलेगी, तो 11-12 महीने में तब्दीली भी कुछ हो सकती है। और एक चीज और ऐड कर लें, इमरान खान को अपनी वीडियोस का भी डर, वो उस वक्त के आने से पहले दोबारा इक़्तिदार में आ जाना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं। अच्छा, ताकि उनके खिलाफ वो इस्तेमाल न की जा सके, ठीक है। वो ये उनका ये है कि भी मामला, अब देखें वो जो है ना लेयर्स होती हैं एस्टेब्लिशमेंट की भी, कहीं से सख्ती हो रही है, कहीं से नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो नेगोशिएशंस भी चल रही हैं और सख्ती भी हो रही है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब देखें इमरान खान किस तरफ इस मामले को लेके जाते हैं, लेकिन चैनल जरूर खुल गया, चैनल ओपन हो गए। नाज़रीन, जैसा कि आपको तौसीफ साहब ने फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है कि इमरान खान साहब के जो चैनल्स हैं गवर्नमेंट के साथ, तो वो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि बैठे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुल गए हैं। अब हैरत की बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको वो इल्ज़ाम देते रहे कि इन्होंने मेरी हुकूमत ख़त्म किया, इन्होंने मुझे हटाया, उनके साथ तो वो कितना खुलकर बात करने को तैयार है, लेकिन दूसरे अपने साथी सियासतदानों के साथ वो बैठने को भी तैयार नहीं है। ये सोचने वाली बात है इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स के लिए। आज के प्रोग्राम जो है डिस्क्लोजर्स, वहाँ से इतना ही। मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।